स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, हाँ स्क्रीन दिख सर। रही है आप सबको? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है। यस। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। हम्म। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने गुड प्रॉमिस पढ़ा था, है ना? मतलब हम्म। ओवरऑल गुड प्रॉमिस और हेल्दी प्रॉमिस फॉर प्रोजेनी। अभी एक एक और सवाल है सर। ये हाँ जी। ये जो है, ये जैसे संतान तिथि, अष्टक वर्गा, हाँ ये पुत्र सहम, बीज हाँ फूटा, इन इन हाँ सब में सबसे ज्यादा मतलब कौन सा रिलायबल लगा आपको? सर, संतान तिथि काफी प्रोमिनेंटली काम करती है। और बीज हम्म। स्फुटा तो मैं कहूंगा आपको हर चार्ट में अगर प्रोजेनी लेट है तो यूज तो करनी चाहिए। वो आपको एक रफ आइडिया दे देती है कि आपकी प्रिडिक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। साथ में जब आप नहीं, उसको आ, अभी क्या होता आ, है कि जैसे बीज फूटा इज नेगेटिव, संतान हाँ, तिथि इज पॉजिटिव, या संतान तिथि इज पॉजिटिव, जी बीज फूटा इज नेगेटिव, नहीं, मतलब कुछ मैं ना अभी कुछ वहीं आ पुत्र रहा हूँ। अब सहम। जैसे बीज हाँ। स्फुटा के लिए भी क्या है, अगर बीज स्फुटा एक जगह इवन है एक जगह ऑड है तो आप मेडिकल कंसल्टेशन के लिए बोल सकते हो। हम्म। क्षेत्र स्फुटा एक जगह इवन है एक जगह ऑड है। आप मतलब हम्म। मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को, जो भी बीएस देख रहे हो केएस देख रहे हो, उसके हिसाब से बोल सकते हो कि भाई मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब पैरेलली हम्म। आपने अ, संतान तिथि देख ली। अब संतान तिथि हम्म। में भी आपको नेगेटिविटी दिख गई कि भाई एक, हम्म। सपोज करिए मेल चार्ट में बीज स्फुटा में प्रॉब्लम है और फीमेल हम्म। चार्ट में संतान तिथि की प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। ठीक है, अब आपको दोनों ही केस मिल गए, एक साइड मतलब एक जगह एक सही है एक जगह एक खराब वही। है ना? अब आप इसको हम्म। पैरेलली इंटरलिंक करके एक गाइडेंस दे सकते हो कि भाई देखो चार्ट में ऐसे ऐसे डेफिशिएंसी है। एक मेडिकल हम्म। कंसल्टेशन आपका बनता है, साथ में आपको ये रेमेडियल मेजर करने चाहिए, इरेस्पेक्टिव उनका क्या रिलीजन है। जो रेमेडियल मेजर है, अब जैसे कोई दान करना है, दान तो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, दान तो करा जा सकता है ना? हाँ, ठीक बात है, व्रत करना है या वो करना हाँ, है। अभी सपोज करिए मैं बोल रहा हूँ कार्तिकेय का व्रत करना है फॉर एग्जाम्पल। आप जिस हम्म। किसी को भी अपने रिलीजन के हिसाब से अग्नि का मानते हो या एक कार्तिकेय जैसे एक फायरी वो रहे डीटी, है ना? आप हम्म। उनकी उनको किसी से भी रिप्लेस कर लीजिए। अब क्रिश्चियन कहेंगे कि भाई हम शायद जीसस से ही करते हैं, तो जीसस को कर लीजिए उस रूप में। हम्म। इंटर रिलीजियस भी आपको कंसल्टेशन देनी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब आपके पास मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्लाइंट आएंगे तो हम्म। आपको अपनी एक अप्रोच ऐसे बनानी होगी जहां पे आप हिंदू रिचुअल से ही रेमेडीज ना थोपें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। हेलो और ये कमलप्रीत जी। पुत्र सहम जो है, हाँ जी, ये भी इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव है, बट इस पे बहुत ज्यादा लोग काम करते नहीं है। इफेक्टिव तो है, हम्म। ये आपको टाइमिंग में काफी क्रूशली हेल्प कर सकता है। जैसे आप, नहीं, जैसे आपने बोला जब जुपिटर जब मून जब पुत्र सहम को ट्रांजिट करेगा तब बच्चा हाँ, होगा। ठीक मैंने है, अभी वही कहा ना, लेकिन उससे अगर ट्राइन में भी आस्पेक्ट करेगा तब करेगा, भी कर जाएगा। ट्राइन में अगर भी जाएगा आस्पेक्ट तो करेगा। आस्पेक्ट करेगा ना, ट्राइन से ही तो आस्पेक्ट करेगा। ट्राइन में भी हाँ। जाएगा, वहां से भी करेगा। अच्छा। ट्राइन में जाएगा या ऑपोजिशन में जाएगा? हाँ, सर सहम कैसे पुत्र निकालते सहम हैं? थे। हाँ जी, वो फिफ्थ हाउस का लेना पड़ेगा ना, लॉन्गिट्यूड। हाँ नमस्ते, मैं तुझे फोन नहीं, लगाने की सोच रही थी कि इसमें थोड़ा फिफ्थ देर हाउस से का नहीं लगा। आता है। ये जगन्नाथ होरा में डायरेक्ट आया था। नहीं, जगन्नाथ होरा में तो डायरेक्ट आ जाता है। आप बताओ मेथड क्या है निकालने का, हाँ सर, कैलकुलेट करने अच्छी का? बात है। सही सही है। अलका हम जी, तो आप अगर टैंक फोन टैंक पे बात कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। नहीं, टेक्नोलॉजी अगर है तो यूज करना बिल्कुल सही है।
नहीं, सही चीज है, मैं मना नहीं कर रहा, बट स्टिल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में। बृहस्पति के हाँ, जुपिटर जुपिटर भोगांश माइनस में मून से प्लस चंद्रमा असेंडेंट के लॉर्ड भोगांश लॉर्ड। माइनस करें, उसमें असेंडेंट के जोड़ दीजिए, यानी जुपिटर का लॉन्गिट्यूड माइनस मून का लॉन्गिट्यूड, जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड ऐड कर दीजिए। पुत्र Sir, सहम आपके this will give progeny, not putra only, na? मतलब it can be female child. हाँ, इट कैन बी फीमेल चाइल्ड, मैंने तो जेंडर की बात ही नहीं करी है। हाँ सर, जैसे वो नाम है ना पुत्र सैम, तो ये ना हम समझे कि पुत्र हो। या फिर तो पुत्री देखिए सहम भी निकालना पड़ेगा, पुत्री सहम कहाँ से आएगा भाई? जीवा हाँ, हैज नो चाइल्ड जेंडर, सैम। हाँ, बेसिकली जीवा चाइल्ड हैज सैम। नो जेंडर। हाँ, बता रहा हूँ ना, Yes, जुपिटर sir. जीवा का कारक है, तो जीवा हैज नो जेंडर। कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर जरूर कह सकते हैं कि भाई आप फिर शायद फीमेल के लिए शुक्र ले लीजिए, जैसे आरजी राव जी ने भी अपनी बुक्स में वीनस को बोला है कि, बट दैट इज एंटायरली रॉन्ग अप्रोच। आप पूरा टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स भी पढ़ोगे तो उसमें भी दिखेगा जीवा हैज नो, मतलब जहां कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजी की मेंशन है या जहां कहीं पे भी जीवा करके वर्ड यूज हुआ है, जीवा हैज नो जेंडर। जेंडर बायस एस्ट्रोलॉजर्स की प्रॉब्लम है, जीवा की प्रॉब्लम नहीं है। तो पुत्र सहम इज इन एंटायरिटी रिप्रेजेंटिंग जुपिटर, इसलिए वहां पे जुपिटर का लॉन्गिट्यूड यूज हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लेट प्रॉमिस, डिनायल, एक्सटिंक्शन ऑफ फैमिलीज, फिर थोड़ा 20 फुटा क्षेत्र फुटा पे भी बात करेंगे, कर्सेस पे भी आएंगे, एडॉप्शन पे भी चलेंगे, है ना। अभी लेट प्रॉमिस के लिए आप क्या क्या देखते हो, कैसे कैसे देखते हो? हाउ विल यू से कि नेटिव को लेट प्रॉमिस है? ऑन व्हाट बेसिस विल यू से दैट? माइनर एफ्लिक्शन विद महादशा, फेवरेबल जैसे महादशा। ये एक चार्ट है, इसमें लेट प्रोजनी हुई है। Sir, Jupiter or fifth house related to association with Saturn. हाँ, कह सकते हो एक बार को, सैटर्न का Yes, रोल आ sir. जाता है डिलेड में। और सर राहु केतु से भी like some problem or late progeny can happen. नहीं, वही राहु fifth केतु house, में राहु fifth राहु house, अगर fifth फिफ्थ में lord है, and Jupiter. हाँ राहु अगर फिफ्थ तो हाउस उसमें में है तो अबॉर्शन होने का राहु चांस। राहु डिले नहीं करता, राहु एबॉर्शंस मिसकैरेजेस देता रहेगा, हाँ ये सर, केतु टू ऑल्सो। यानी कंसेप्शन सर में बहुत मार्स डिले नहीं करेगा वो। केतु कैन डिले। मार्स मार्स की राहु अगर एस्पेक्ट हो तब भी डिले होते, मतलब वो होते हैं ना, एबॉर्शन वगैरह भी होते हैं एबॉर्शन इसलिए। मिसकैरेजेस हो सकते हैं ना, बट हाँ कंसेप्शन हाँ। डिले की बात हो रही है ना ओवरऑल, कि कंसेप्शन है तो प्रोजेनी है, इट इज मोर और लेस लाइक दैट। कंसेप्शन मिसकैरेज हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सर फिफ्थ लॉर्ड पे एफ्लिक्शन वही सैटर्न की मुझे समझ आ रही है, बस आई हैव ओनली वन आंसर। ओके, इसमें आप यूज करिए सबसे पहला पैरामीटर बैरन साइंस का, बैरन साइंस एंड फर्टाइल साइंस। सर तो बैरन साइन तो डिनाइल करेंगे ना सर, लेट नहीं करेंगे। नहीं, अगर किसी का लियो साइन है तो क्या डिले कर देगा, वो डिनाई कर देगा फिफ्थ हाउस में? फिर तो लियो साइन मतलब एरीज असेंडेंट वालों के तो बच्चा ही नहीं होना चाहिए। अगर हाँ सर,
some like native can face some problem, sir. फिर तो हर एरीज वाले के लिए हो गया ना, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं सर, जैसे अगर बैरन साइन 5th हाउस में आता है हाँ तो उस पे कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो तो इट्स ओके, पर अगर जैसे उस पे और कोई एफ्लिक्शन आ गई तो मे बी शायद डिनायल हो सकता है ना सर। नहीं, अभी तो मैं डिनाइल पे तो जा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ लेट प्रॉमिस पे जा रहा हूँ। पर हाँ ओके देखो, सर, ओके। बैरन साइन से डिनाइल हो सकता है, आई सर्टेनली एग्री विद दैट पॉइंट, बट बैरन साइंस का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं होता दैट दे विल डिनाई द चिल्ड्रन। जो पैरामीटर यस है सर। जब आप उसको पढ़ोगे, दे आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई दे आर देयर टू डिनाई। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ साइन बेसिस पे फिर डिनाइल नहीं बोल सकते, मेरा पॉइंट ये है कहने का। साइन हाँ बेसिस यस पे सर। आप एक हाँ इनिशियली ये कह सकते हो देयर कुड बी डिले। हाँ, को मल्टीपल एफ्लिक्शन होंगी तो डिनाइल होगा, अदरवाइज ओनली साइन से नहीं होगा। हाँ, तो साइन जब आप यूज करोगे, ये आपको एक इनिशियल पाथ दे देगा कि आप किस टेरिटरी को एक्सप्लोर करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए प्रेडिक्शन की, है ना, कि 5th हाउस में कौन सा साइन राइज कर रहा है, जुपिटर कौन से साइन में प्लेस्ड है, 5th लॉर्ड कौन से साइन में प्लेस्ड है। अगर वो सारे के सारे बैरन साइंस बन रहे हैं देन इट इज अ प्रॉब्लम। मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स। जब आप साथ में 20 फुटा लगाते हो तो 20 फुटा को भी चेक करिए, 33 फुटा को भी चेक करिए, क्या वो बैरन साइन में जा रहा है ना। अब हिंदी में एक बोलते हैं अल्पपुत्र साइंस, अल्पपुत्र राशि। तो वो कौन कौन सी हैं? सिंह हो गया, कन्या हो गया, वृश्चिक हो गया, वृषभ हो गया। ठीक है, 5, 6, 8 एंड 2। अब यहाँ पे इस चार्ट में देखिए 5th हाउस में कौन सा साइन राइज कर रहा है? टॉरस 2। टॉरस। जुपिटर एज अ कारक ऑफ फॉर चिल्ड्रन कौन से साइन में है? जुपिटर वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में। है ना। तो दोनों जगह अल्पसुत साइन या इशूलेस साइन या बैरन साइन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 5th लॉर्ड कैसे साइन में है? वो बैरन साइन में नहीं है, तो आपको एक पॉजिटिव फैक्टर मिल गया। 2 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव है, तो देयर कुड बी डिले। कंप्लीट डिनायल यहां से नहीं आया। इसको, इस नेटिव को इसकी शादी के आई थिंक 12 या 13 साल बाद या 14 साल बाद बच्चा हुआ है, 12 या 14 साल बाद। सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, कोई डेफिशिएंसी एज सच नहीं आ रही थी, हेल्दी कपल था, बट स्टिल डिले था। ड्यू टू फिफ्थ लॉर्ड बीइंग विद सैटर्न। हाँ, सैटर्न का एक एसोसिएशन आ सकता है, बट सैटर्न का ही के ही वजह से है ये नहीं कहोगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया 5th हाउस में बैरन साइन है, जुपिटर बैरन साइन में, ये सर साथ में उसमें एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। हाँ जी बोलें। सर लिब्रा बैरन साइन नहीं होता, स्कॉर्पियो तो फर्टाइल साइन है। मेरे पे क्लास क्या आप कुछ कह सर रहे हैं रमा जी? एक सेकेंड, रमा नहीं जी आप सर, कुछ बोल रहे हैं?
नहीं सर, सॉरी सर, मेरे ना सन इन लॉ का फोन आ गया था, तो मैं उसको कह रही हूँ पापा के फोन पे कर, मेरे फोन पे क्लास चल रही है। ओके ओके। हम्म। हाँ जी, अब बोले आप। कमलप्रीत जी आप बोले। सर लिब्रा सर फर्टाइल साइन है। ओ आई थॉट अदर वे राउंड के जो स्कॉर्पियो है वो फर्टाइल साइन है और लिब्रा बैरन साइन है। अच्छा। सर क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करता है ना, तो इट इज फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल, और वो वाटरी साइन है। और एंड लिब्रा कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है? सर लिब्रा जो है वो उसमें सन डेबिलिटेट होता है ना सर, तो लाइक कहते हैं वो स्पर्म्स को जला देता है, तो सर दैट इज लाइक इनफर्टाइल साइन। अच्छा। कमलप्रीत जी दोबारा बोलो। आई एम नॉट श्योर, मैंने मतलब यही नहीं नहीं, ये तो ध्यान में। एस्ट्रोलॉजर्स का बनाया हुआ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लिब्रा इज अ फर्टाइल सर वो साइन। ओके सर, क्योंकि ये दोनों की तो मुझे पक्का पता है कि वो जेमिनाई एंड वर्गो तो बैरन साइन है, बट आई जस्ट थॉट कि लिब्रा है। ओके। हाँ टॉरस भी है, हाँ यस सर, मुझे स्कॉर्पियो तो फर्टाइल पता था। ओके सर। हाँ सर पाइसिन भी फर्टाइल है? हाँ, पाइसेस भी फर्टाइल है। कुछ सेमी फर्टाइल हो जाते हैं, कुछ फर्टाइल हैं, कुछ कंप्लीटली इशूलेस या बैरन साइंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप साथ में चेक करिए सन कहाँ पे है, इसी चार्ट में चेक कर लीजिए। इफ सन इज इन बैरन साइन, then again it is an additional factor to say that there is a problem. सर बैरन साइन में जुपिटर के साथ। फिर आप मार्स और मून को चेक कर सकते हैं। इफ मार्स occupies लग्ना and moon in 8th house, then it becomes a prominent problem, यानी delayed, long delayed। अभी यहाँ पे मार्स लग्ना में नहीं है, मून 8th में नहीं है, पर बाकी हमारे सारे पैरामीटर मिल रहे हैं। 5th हाउस में बैरन साइन है, जुपिटर बैरन साइन में है, सन बैरन साइन में। If Mars is in Lagna and Moon is in 8th house. हाँ, विद सन इन अ बैरन साइन, तो सन वाली कंडीशन मीट होनी चाहिए उस केस में। अब ये फीमेल चार्ट है, एक सेकंड भाई, ये एक ही खोल देते हैं। Then it will give late promise. हाँ हाँ, Late promise or denial? लेट प्रॉमिस, लेट प्रॉमिस। चार्ट क्या था इसका? फीमेल चार्ट डिटेल्स मेरे से शायद मिसप्लेस हुई हैं, बट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इसका फीमेल चार्ट ना है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। तो आप इसको फिर टैली कर सकते हैं, मेल चार्ट और फीमेल चार्ट का। ठीक है, तो जब आप लेट प्रॉमिस देखते हैं तो सबसे पहले चेक करिए 5th हाउस में कौन सा साइन ऑक्यूपाइड है, जुपिटर एज अ कारका कहाँ प्लेस्ड है, 5th लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। अगर ये तीनों बैरन साइन में हैं देन इट इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट में जब हम आते हैं, देन चेक सन इन अ बैरन साइन, मार्स इन लग्ना, मून इन 8th हाउस। ठीक है, फर्दर जुपिटर इन 8th हाउस, मार्स इन 12th हाउस एंड सैटर्न इन लग्ना with a barren sign in 5th हाउस। अभी सपोज करिए सेम चार्ट पे 5th हाउस में बैरन साइन है, सैटर्न इन लग्ना, अपनी राशि का होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमारा पैरामीटर वो एज इट इज रहेगा।
Jupiter in 12th house, Mars in 8th house. अब एक ये चार्ट है, इनको शादी के 6 या 7 साल बाद बच्चा हुआ, 7 साल बाद हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मून इन 12th हाउस, फिर साथ में चेक करिए जुपिटर से 5th हाउस, which planet is occupying 5th house from Jupiter? If it is occupied by malefics, further Lagna should also be occupied by malefics. अगर ऐसा है, then it will lead to delayed childbirth. Jupiter with 5th lord in a Kendra Bhava with malefic occupying 5th house. So Jupiter in which moon? Jupiter in Kendra. Jupiter in Kendra with 5th lord. God. And 5th house should be occupied by malefics. Single malefic or multiple malefics. Moon in 11th house and Jupiter should occupy, Moon in 11th house, then malefic should be there in the 5th from Jupiter. Then also it will lead to delayed childbirth or late promise of children. अब आते हैं डिनायल के बारे में। तो डिनायल के लिए आप क्या क्या चेक कर सकते हो या क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए लग्न लॉर्ड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। फिर मून के साइन लॉर्ड पे, मतलब मून साइन जो भी है उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी मून साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करिए। 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड जुपिटर शुड ऑल्सो बी चेक्ड। अगर ये सारे पैरामीटर्स वीक हैं, देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ लीडिंग टू डिनायल ऑफ चिल्ड्रन। अभी इस चार्ट में देखिए, लग्न लॉर्ड सैटर्न, क्या वो वीक है? पाप करतारी में है लेकिन है तो एग्जॉल्टेड। पाप कर्तरी में है, बिल्कुल सही पकड़ा। एक एक पैरामीटर उसका वीक मिल रहा है, बट इट इज कंजंक्ट विद योग कारक प्लैनेट हाँ इन केंद्र भावा हाँ, एंड ऑल्सो एग्जॉल्टेड एंड इन एक्सॉल्टेशन।
है ना, यानी वेल प्लेस्ड है, एसोसिएटेड विद योग कारका एंड इन एक्सॉल्टेशन स्टेट। तो एक नेगेटिव फैक्टर था और 3 हमें पॉजिटिव फैक्टर मिल गए। ठीक है, अब 5th लॉर्ड चेक करिए। फिफ्थ लॉर्ड तो सैटर्न के साथ ही है ना। हाँ, उसको अब एज ए 5th लॉर्ड चेक करिए ना। अभी तो हमने योग कारका लिया था, अब हाँ। वीनस एज अ 5th लॉर्ड, इट इज कंजंक्ट विद लग्न लॉर्ड हाँ इन फॉर्मेशन ऑफ राजयोगा। Venus is also creating अम्ला योगा। लगन से दशम भाव में शुभ ग्रह, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह, है ना। Venus is also in formation of मालव्य योगा। So 5th लॉर्ड काफी पावरफुल उसमें आ रहा है। इसमें एक डेफिशिएंसी कहाँ आती है? एक आंसर हाँ जी, एक आंसर सैटर्न इज आल्सो मेकिंग शशा योगा। हाँ, इसमें एक डेफिशिएंसी कहाँ आती है? जब आप सैटर्न को एज अ मेलेफिक देखते हो, इररेस्पेक्टिव वो लग्नेश है या नहीं। तो सैटर्न एज अ मेलेफिक विल डेफिनेटली क्रिएट सम प्रॉब्लम। पर क्योंकि ये और मेजॉरिटी योगा फॉर्मेशंस में है, तो इट विल डेफिनेटली ब्लेस, सुख तो देगा, देर से देगा, देगा, क्योंकि वहां पे और पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब 7th लॉर्ड को चेक करिए। आप जो भी फोन पे बात करें प्लीज म्यूट करिए। हाँ जी, अब 7th लॉर्ड को चेक करिए। 7th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? नहीं, 7th लॉर्ड को तो अफ्लिक्शन नहीं है, बस ये राहु से है। राहु की एस्पेक्ट है 9th। हाँ, ठीक है। ओवरऑल मतलब राहु केतु का तो फिर अगेन एस्पेक्ट डिपेंड करता है हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, पर ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई और उसको सीवियर अफ्लिक्शन नहीं है, यानी कि एक प्लैनेट से मेलिफिक एसोसिएशन है और कोई इसमें एडिशनल फैक्टर नहीं है, यानी सीवियर अफ्लिक्शन नहीं है, अफ्लिक्शन है। अब जुपिटर देखिए। जुपिटर राहु केतु एक्सिस में है। सर कंबस्ट है जुपिटर, कंबस्ट भी है, बैरन साइन वाला फीचर भी है, और केतु राहु केतु एक्सेस में भी आ गया, है ना। तो जुपिटर के साथ मेलिफिशेंसी है। अब आप कंक्लूड करिए, लग्नेश 5th लॉर्ड, राशि लॉर्ड, लग्नेश ही राशि लॉर्ड भी है यहाँ पे, तो उसको 2 टाइम्स काउंट करिए। लग्नेश, राशि लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड जुपिटर, इसमें से कितने फैक्टर पॉजिटिव मिले और कितने नेगेटिव मिले? सर जुपिटर वाला फैक्टर नेगेटिव है, बाकी तो पॉजिटिव है। नहीं, ये सैटर्न एज प्लैनेट वाला भी नेगेटिव है। नहीं, हाँ, सैटर्न बट एज अ उसके प्लैनेट वाला हम ले नहीं रहे ना। अच्छा, पर उसके साथ 3 पॉजिटिव जुड़े पॉजिटिव थे, फैक्टर एक ज्यादा ही, थे ना। हाँ, हाँ, एक नेगेटिव था। यस,
सर रफली परसेंटेज देखे जाए तो 70% तक तो पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए डिलेड चाइल्ड बर्थ हुआ जरूर। सर अब कौन सी दशा में बच्चा? हाँ जी, दशा अभी 2020 में ही हुआ है। हाँ देखो, ये था कोरोना से लॉकडाउन लगा है और इनके बच्चा हुआ है। तो जुपिटर केतु नहीं, 20, जुपिटर मरकरी जुपिटर। अब आप ये देखिए, ये देख सकते हो भाई मरकरी ने क्यों दिया, मरकरी का क्या रोल है। मरकरी जुपिटर के साइन में। डिस्पोजिटर लॉर्ड है ना जुपिटर उसका, हम्म। पर डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो नहीं आ रहा ना। ऐसे तो जुपिटर तो बहुतों का बन सकता है चार्ट में, आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कह सकते हो कि अंतर्दशा काम कर जाएगी। देयर शुड बी मोर कंक्लूसिव फैक्टर्स टू इट। नवांशा में चेक करिए, मरकरी 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सप्तांशा में चेक करिए, मरकरी लग्नेश के साथ बैठा है। राशि चार्ट में चेक करिए, मरकरी लग्नेश से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ ये सर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है सर। ऑल्सो सैटर्न लाइक हम ये सैटर्न भी कह सर 4th एस्पेक्ट मार्स की मरकरी पे है। नहीं, मैंने तो हाँ वो, हाँ या लगन बोला, लगन लॉर्ड बोला, हाँ सॉरी। हाँ वो सैटर्न है सर। वी कैन ऑल्सो से कि वो 9th लॉर्ड है, तो सम लक हैज नहीं, फेवर्ड। 9th को हम भावत भावम यूज करके भी करते हैं। 5th से 5th है तो उसकी दशा अंतरदशा में हो सकता है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने उठाया। उसमें लक फैक्टर नहीं है, वो भावत भावम के कॉन्टेक्स्ट से ही यूज हो जाता है। हाँ यस सर। 5th से 5th है, जैसे हम जुपिटर से 5th देख रहे हैं, ऐसे ही 5th से 5th देखना हमारा प्रैक्टिस में होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन करे थे शुरू में। मेहता जी ने और संप्रीति जी ने कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि जुपिटर से 5th हाउस को जो देखना है उसको कैसे देखना है ना। तो क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कोई पॉइंट लिखाया होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन था कि 5 और मोर पॉइंट्स इन 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, तो वो आपको भिन्न अष्टक वर्ग में देखना है। तो जुपिटर से 5th हाउस इज वन ऑफ द की हाउसेस टू बी सीन फॉर प्रोजेनी। सेम वे 5th हाउस से 5th हाउस इज टू बी सीन एज अ की हाउस, मतलब उसको उसके अंदर पोटेंशियल देखा जाता है। जैसे 10th से 10th आप देखते हो, 7th को देखते हो फॉर बिजनेस, फॉर प्रोफेशनल स्टेटस, स्टेबिलिटी, है ना, पब्लिक इमेज भी है वो। हर भाव से उसका भाव जितनी दूरी पे है, मतलब भावत भावों का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, 3rd हाउस। 3rd हाउस एक्ट्स एज अ प्रोमिनेंट मार्का। हम 2nd और 7th को लेते हैं, बट 3rd हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि नेटिव का जो डिमाइज हो रहा है या हुआ है वो 3rd हाउस की दशा में हुआ है। क्यों? क्योंकि इट इज द 8th फ्रॉम द 8th। अब एक तो और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, रुको।
वो यूज करते हैं। पहले चलो इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए लगन लॉर्ड कैसा है यहाँ पे। वेल प्लेस्ड है, 10th हाउस में है। रेट्रो ऐसा। हाँ रेट्रो है 10th हाउस में और है, रेट्रो डेबिलिटेटेड है, प्लैनेट के साथ बैठा है। हाँ डेबिलिटेटेड हाँ प्लैनेट एंड यस आल्सो सर। आस्पेक्टेड बाय सैटर्न। आस्पेक्टेड बाय सैटर्न। अब यहाँ पे डबल अफ्लिक्शन आ गई, और आप केतु की लोगे तो ट्रिपल अफ्लिक्शन आ गई। ठीक है, अब चेक करिए मून साइन लॉर्ड को। यानी कि मून का डिस्पोजिटर क्या है। जुपिटर। जुपिटर राहु केतु एक्सिस में है हम्म, और 12th फ्रॉम इट्स ओन साइन। वो ठीक है, इट्स ओन साइन वो अलग चीज है। अभी राहु केतु के एक्सेस में है तो इट इज अगेन हाँ अंडर अफ्लिक्शन, हाँ अंडर एफ्लिक्शन, यस। है ना। अब फिफ्थ लॉर्ड को चेक करिए। फिफ्थ लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड बट आस्पेक्टेड बाय मार्स। आस्पेक्टेड बाय मार्स, सो इट इज अगेन अ प्रॉब्लम, है ना। अफ्लिक्शन उसको भी मिल गया हमें। उस पे कोई बेनिफिक ग्रेस है नहीं है, दो इट इज इन एक्सॉल्टेशन बट आस्पेक्टेड बाय इट्स एनिमी। अभी मार्स डेबिलिटेटेड है तो उसका पोटेंशियल कितना है कितना नहीं है वो एक सेकेंडरी फीचर है, बट यहाँ पे अफ्लिक्शन है। अब सेवेंथ लॉर्ड को चेक करिए। सर मार्स पे जुपिटर की दृष्टि तो है। हाँ, तो जुपिटर तो पहले ही अफ्लिक्टेड है ना, तो तो उसको जुपिटर भी का खराब ओवरऑल मानेंगे। पोटेंशियल पोटेंशियल तो कम हो गया। डिमिनिश्ड हो गया ना। जी। अब आप सेवेंथ लॉर्ड को चेक करिए। मार्स ही आ गया। हाँ, तो मार्स एज डेबिलिटेटेड अ है। सेवेंथ लॉर्ड इज इन डेबिलिटेशन, फर्दर aspected बाय इट्स एनिमी और मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न, जो कि पावरफुल स्टेट में है। अब फिफ्थ हाउस को भी चेक कर लीजिए, फिफ्थ हाउस को भी डैमेज है, अफ्लिक्शन है कुछ। सर उसी तरह हाँ से मार्स सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न मार्स को देख रहा है, तो एक दूसरे को कर ही रहे हैं सर। नहीं, मैं फिफ्थ हाउस की बात कर रहा हूँ। सर फिर सन का एस्पेक्ट है। मार्स का भी मार्स का है ना। तो दो मेलेफिक यस फिफ्थ सर। हाउस को भी देखते हैं, तो ओवरऑल कितने नेगेटिव फैक्टर मिल रहे हैं हमें। सर इसमें ज्यादा नेगेटिव फिफ्थ है। हाउस एफ्लेक्टेड हो गया, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो लॉर्ड भी। एफ्लेक्टेड हो गया, और इसका ये तो एफ्लेक्टेड है ही है, 7th हाउस का लॉर्ड, और मून लॉर्ड इज एफ्लेक्टेड, लगन लॉर्ड इज एफ्लेक्टेड, ऑल आर एफ्लेक्टेड। एंड फर्दर चेक करिए जुपिटर एज अ कार का। अभी कोइंसिडेंटली जुपिटर हैपेंस टू बी द मून्स डिस्पोजिटर, यानी कि मून का साइन लॉर्ड भी जुपिटर है, बट वो कोई और भी प्लैनेट हो सकता था, तो भी हमें जुपिटर चेक करना था एज अ कार का। तो ऑल फैक्टर्स आर डैमेज्ड, किसी में सीवियर है, किसी में सिंगल अफ्लिक्शन है। अफ्लिक्शन सारे पॉइंट्स पे आ रही है, कोई सेविंग ग्रेस नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जहां से आपको लगे कि एक फैक्टर भी पॉजिटिव मिल गया, चलो चार खराब है कम से कम एक पूरी तरह से पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सर ये डिनाइल केस है। हाँ जी, यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ। इसको चेक करिए।
सर जो पिछला चार्ट था उसके अपन सप्तमांशा देख सकते थे? हाँ जी, देखिए जी इधर है, ये रहा। जी जी। अब सर इसमें जैसे जुपिटर मंगल के साथ है तो एक तो मतलब अच्छी पोजीशन गिन रहे हैं, एक खराब आ रही है इसमें। अच्छी और खराब कैसे? मीन्स जुपिटर तो ये इसमें शायद उच्च का होता है ना, कर्क में, हाँ और मंगल नीच का, तो दोनों के असर आ गया ना यहाँ हाँ, तो उस हिसाब से मैं देख रही थी कि जुपिटर किस, क्योंकि वो फिफ्थ लॉर्ड है ना। पर वहां पे एक और शुभ ग्रह आ गया ना, तो दो शुभ ग्रह हो गए। 2 शुभ विनस। ग्रह हो गए और हाँ, हाँ तो वहां पे आप कह सकते हो, और फिर डेबिलिटेशन वाले प्लैनेट थोड़ा सा ना अपने स्ट्रेंथ तो खो देता है वो। जी जी। तो हालांकि नुकसान करेगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसकी पोटेंसी एग्जॉल्टेड प्लैनेट के जितनी नहीं है ना, वो जुपिटर एग्जॉल्टेशन में है, तो अगर वैसे वे ऑन करेंगे आप तो जुपिटर इज बेटर। हाँ जुपिटर ठीक है। सर जैसे मेन चार्ट में ज्यादा नेगेटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं, और इसमें अगर अगर हाँ थोड़ा नहीं, ये फीमेल परसेंटेज। चार्ट है। हाँ नहीं, हाँ मेन इसमें मेन। अच्छा, मेन, ओके। हाँ यस यस। D1। हाँ तो तो कैसे इसमें कंपेयर जुपिटर करना फिफ्थ चाहिए? हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। नहीं, कंपेयर करोगे तो आपको डिफिशियंसी नजर आएगी हर जगह। अभी D7 में जब आपने कहा जुपिटर के एक्सॉल्टेशन और मार्स का डेबिलिटेशन की हमने बात करी, जी अब यहाँ पे रूलिंग लॉर्ड्स को यूज कर लीजिए साथ में। मार्स इज द सिक्स लॉर्ड, जुपिटर वीनस इज द 12th लॉर्ड, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, जब आप साथ में राहु केतु के एस्पेक्ट अगर ले रहे हैं तो केतु इज अगेन इन्फ्लुएंसिंग दैट कॉम्बिनेशन। उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो जुपिटर यहाँ पे डैमेज्ड हो जा रहा है। जी राशि चार्ट का जो नहीं फिफ्थ लेकिन लॉर्ड है, राशि चार्ट का जो फिफ्थ लॉर्ड है D7 में देखिए, इट इज अगेन अंडर अफ्लिक्शन, राहु केतु के एक्सेस में आ गया। अच्छा अच्छा। D7 का जो लग्नेश है, जैसे राशि चार्ट का लग्नेश इज डैमेज इन राशि चार्ट, D7 का लग्नेश इज अगेन अंडर डैमेजिंग कंडीशन। जी सर। राशि चार्ट का लग्नेश अगेन डैमेज्ड है वहां पे। यस सर। नहीं D7 का लग्नेश जो है ये तो उसमें जुपिटर और वीनस दो पॉजिटिव ग्रह के साथ है ना, नहीं, अभी हमने और साथ 9th में हाउस में। लॉर्डशिप भी यूज कर ली ना, फिर 12th लॉर्ड एसोसिएट कर गया ना, और केतु का एस्पेक्ट ले, आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिफ्थ हाउस बचा हुआ है ना। फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस इज बचा हुआ है एस्पेक्टेड बाय सर। जब जुपिटर। सारी चीजें प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में आ रही है, तो हाउस अकेला क्या कर लेगा फिर? नहीं नहीं जुपिटर इज एस्पेक्टिंग। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा पॉइंट है, जुपिटर सेविंग ग्रेस बना पा रहा है वो? क्या जुपिटर वो सेविंग ग्रेस बना पा रहा है? एस्पेक्ट कर रहा है, बट वो पहले ही अगर पिटा हुआ है या वो एसोसिएटेड विद मैलेफिक्स हो रहा है, तो फिर वो प्रोटेक्शन कैसे दे पाएगा, या किस हद तक दे पाएगा? लेटर ऑन कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसको भी देखेंगे, कुड बी अ पॉसिबिलिटी शायद अडॉप्शन मिल जाए, अडॉप्शन कर ले। सर जैसे D7 में मून को भी देखो तो मार्स का आ रहा है सर। आज चलो एक और चार्ट दिखाता हूँ, इसको चेक करिए। इस लेडी के 5 अबॉर्शन हुए। छठा सन इन बच्चा हुआ। फिफ्थ हाउस। हाँ, छठा बच्चा हुआ, बच्चा होने से पहले, यानी कि कंसेप्शन हो गया था, डिलीवरी होने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई। तो लाइफ किसी किसी के लिए देखो कितना ट्रेजिक होती है।
पहले बच्चा नहीं मिला, जब बच्चा मिला तो पति नहीं रहा। फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, जी सर। जुपिटर अफ्लिक्शन में है, लग्नेश अफ्लिक्शन में है, फिफ्थ हाउस भी, फिफ्थ हाउस में अफ्लिक्शन है, सन, हाँ, सेवंथ लॉर्ड को अफ्लिक्शन है, फिफ्थ हाउस को केतु की अफ्लिक्शन है। फिफ्थ हाउस को सन बैठा है ना सर, अच्छा, सन सन की अफ्लिक्शन है। सन एज अ सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है, सन इंडिपेंडेंटली बैठा है वहां पे, एज अ सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है। फिर आप राहु केतु का एस्पेक्ट लगा के केतु का एस्पेक्ट ले सकते हो। सपोर्टिव हाउस को देख लीजिए, नाइन्थ हाउस तो अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन ही अफ्लिक्शन है अभी, तो 5-5 अबॉर्शन हुए, पर बच्चा हो गया। एक जगह नहीं हुआ और एक जगह हो गया। सर यहाँ पे होने के क्या फैक्टर हैं सर, प्रोजेनी होने के लिए किसने फेवर किया सर? आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। साथ में दशा को यूज कर सकते हो। सर क्या 1990 दशा में हुई 1996 प्रोजेनी? में हुआ है प्रोजेनी, 1996 मून और मार्स। 97। मार्स पे तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है और वो लगन लॉर्ड भी है। अब सर आप ये जिस देखिए, पीरियड फिफ्थ में, लॉर्ड को और फिफ्थ लॉर्ड हाँ, को मार्स और सैटर्न दोनों देखते हैं। हम्म, हाँ, मार्स और सैटर्न दोनों देख रहे हैं। यस सर एक चीज और पूछना है। हाँ जी। सर जैसे आपने जो पीरियड बताया कि उस पीरियड में हुआ है, तो उस समय का जो ट्रांजिट चलता है वो भी तो बेनिफिट दे सकता है ना, कि किस तरह से हाँ ग्रहों का। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन अभी तो हम ओवरऑल प्रॉमिस की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस की बात कर रहे हैं अभी। पर नहीं, साथ किस में पीरियड में आप हुआ वो दशा यूज उससे पता जरूर चल करें। जाएगा ना अपने को। कैसे? ट्रांजिट से? हाँ जी, कि किस तरह से बेनिफिट दे रहे थे ग्रह उसको। वो तो आई एग्री, वो तो पता हाँ, चल जाएगा, पर मेन चीज है यहाँ पे ओवरऑल प्रॉमिस आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा। भाई 5 एबॉर्शन के बाद छठा बच्चा हो गया, एक लाइव बर्थ मिल गया, तो वो किस वजह से मिला? और 5 एबॉर्शन जब हमें मेलेफिक एस्पेक्ट मिल रहा है, उस वजह से 5 एबॉर्शन हम कह सकते हैं कि भाई इस चार्ट में प्रोजनी को लेके इश्यूज रहेंगे या डिनायल है, सारे फैक्टर्स अफ्लिक्टेड आ रहे हैं। तो वो कौन सा बेनिफिट फैक्टर बन गया? जो बच्चा हुआ है। इसमें सन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ माइल्ड मेलेफिक, इजंट इट? हाँ, उसको कोई अफ्लिक्शन साथ में नहीं है। एक केतु का जरूर हाँ, एस्पेक्ट हम ले सकते हैं, बट सर अगेन मैटर सिक्स ऑफ लेकिन लॉर्ड केतु भी कौन ले तो रहा है कौन केतु नहीं का ले रहा। लेते नहीं है। हाँ हाँ, नहीं केतु सर, को लेते सिक्स नहीं है लॉर्ड ना। होकर फिफ्थ में बैठ गया है ना। हाँ, तो उसने हाँ, नहीं वो तो एबॉर्शंस ठीक। दिए हैं ना, जी। सिक्स लॉर्ड फिफ्थ में गया तो एबॉर्शंस दिए हैं। but sir, sun itself in fifth house is a great malefic thing for progeny, only for हाँ progeny. हाँ, लाइक अदरवाइज उसको जैसे इंटेलिजेंस तो बहुत उसमें होगी इस नेटिव में, बट अगर प्रोजेनी की बात करते हैं तो दिस इज द मोस्ट मेलिफिक थिंग। रीजन बीइंग सन वेयर एवर इट सिट्स इट बर्न्स।
हम्म। है ना। जहां कहीं बैठेगा वहां उस भाव को जलाता है बेसिकली, अपनी हीट से, अपनी इंटेंसिटी से। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये जैसे हाँ जी। मून को मार्स मार्स का एफ्लिक्शन है और सैटर्न का है, ठीक है, हाँ लेकिन ये सारे स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, तो इनका इफेक्ट तो कम ही रहता है ना, मतलब नहीं सर, ऑपोजिट का इफेक्ट ज्यादा 100% रहता है। है। स्पेशल एस्पेक्ट का सर 100% एस्पेक्ट रिजल्ट है। क्लासिकल टेक्स्ट उसमें कोई वेरिएशन नहीं करता, अच्छा, मतलब ऑपोजिट और स्पेशल एस्पेक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं मानता। कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ सर आता है, जब सर आप वो दूसरी पोजीशंस के एस्पेक्ट लेते हो और प्लैनेट्स के लिए, जैसे सन एस्पेक्ट्स थर्ड हाउस एज वेल, है ना। हर प्लैनेट मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो ऐसा कोई भाव बचता नहीं है जहां पे एस्पेक्ट होती नहीं है प्लैनेट की। हम्म। बीपीएचएस में ही मेंशन्ड है, तो उसमें सर एक इंटेंसिटी बात वेरी है। कर जाती है, 25%, 50%, 75%। बट स्पेशल एस्पेक्ट्स और हाँ 17 एक्सिस का जो एस्पेक्ट है उसमें हम्म 100% है। हाँ जी, बोलें समृद्धि जी। सर जैसे सैटर्न है ना, वो हाँ 11th लॉर्ड भी है। जैसे हाँ। मतलब डिले तो दे रहा है, जैसे मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन लाभेज भी है, तो थोड़ी सी डिले के बाद मतलब एबॉर्शंस के बाद दे दिया। और मार्स जो है वो एबॉर्शन तो दे रहा है, लेकिन हम्म। जो मून बैठा हुआ है, जहाँ मून के डिस्पोजिटर भी तो है, तो सेविंग ग्रेस वहां पे भी आ गया, जैसे आफ्टर एबॉर्शंस हो गया बच्चा। हाँ, अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ, उसमें। हाँ, अब इसमें दूसरा चीज चेक करिए, 9th हाउस 9th लॉर्ड, इनको कोई अफ्लिक्शन है? राहु केतु में है। राहु 9th केतु हाउस में है, है। हाँ 9th लॉर्ड नहीं है। एंड हाँ, नहीं है, हाँ। और 9th लॉर्ड पे जुपिटर जुपिटर और एस्पेक्ट है। राहु की एस्पेक्ट है। हम्म है ना। तो 9th लॉर्ड पे एक मेलेफिक एस्पेक्ट और एक बेनिफिक एस्पेक्ट। अभी द सेम प्लैनेट हैपेंस टू बी सिटिंग इन द 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर। और हम कब की बात कर रहे हैं कॉन्सेप्शन की? मून 26/11, में नहीं, मार्स। 1999 की है। चाइल्ड बर्थ 99 में हुआ है, मैं 96 कह रहा था, 99 में है, यानी मून जुपिटर में। 26/11/1999, 16 दिसंबर में मून सैटर्न आया है, मून जुपिटर में हुआ है। सर वर्गोत्तम मून मून लगना यानी है सर 5th लॉर्ड की दशा ही 5th आ गई लॉर्ड। ना। हाँ, 5th लॉर्ड और लग्नेश की दशा है। जी जी सर, वो बेनिफिट कर सकती है ना। हम्म सर, इसमें एक चीज और है, ये जो सन आप सिक्स लॉर्ड कह रहे हैं, ये हाँ, जो सन और मून है, इसमें तो वो लगता नहीं है ना 6 से 12, दे आर नॉट कंसिडर्ड बैड। 8th के लिए नहीं है सर, 6th तो लगेगा, 12th भी लगेगा। 8th का जो नेगेटिव कॉनोटेशन एसोसिएट करता है 8th लॉर्ड के साथ, दे आर हम्म फ्री फ्रॉम दैट बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म इनके, मेलेफिक। क्योंकि 8th हाउस रिप्रेजेंट्स लॉन्जिविटी और छिद्र ग्रह बना देता है। तो सन और हम्म मून को वहां पे एक तरीके से कह सकते हो एक ब्लेसिंग मिली हुई है, डिवाइन ब्लेसिंग, कि ये 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस लेके हैम्पर नहीं करते, नहीं करते, कम करते हैं थोड़ा और कम करते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो ऑब्जर्वेशन आप क्या बिल्ड करते हो। बट क्लासिकल टेक्स्ट उसको कहता है दे आर फ्री फ्रॉम द 8th हाउस मेलिफिशेंसी इफ दे ओन दैट 8th हाउस। हम्म ओनरशिप होनी चाहिए, प्लेसमेंट से नहीं है कि 8th हाउस में बैठा है तो सन डैमेज नहीं करेगा, या मून बैठा है 8th हाउस में तो डैमेज नहीं करेगा। दे शुड रूल ओवर द 8th हाउस।
तब वो उनका ब्लेसिंग वाला कॉनोटेशन आप यूज करते हो। 6th और 12th के लिए नहीं है ऐसा। अच्छा, 6th और 12th में हम बैड ही गिनेंगे, हाँ, चाहे मून उनकी मून का हो या लॉर्डशिप है। सन का हो। हाँ, तो वो बैड बैड लॉर्डशिप में आएगा। अभी हम और आगे पढ़ेंगे। इस चार्ट को आप अपनी डिटेल्स लिख के रख सकते हो और इसमें आइडेंटिफाई करिए, यही आपका होमवर्क हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करिए इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, D9 देखिए, D7 देखिए। D7 के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, उनके कुछ जैसे हमने और डिविजनल चार्ट्स के DTs पढ़े थे, तो थोड़ा आप उसको भी यूज कर सकते हो। सर यहाँ तीनों चार्ट में इनका लग्न सेम होता है, लग्न हाँ मतलब, तो उसका भी तो बेनिफिट होता है ना, अच्छा मानते हैं ना। हाँ, लग्न 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 स्ट्रांग हो गया ना। जी। और मून की पोजीशन भी अच्छी हो गई है, यानी 5th हाउस भी काफी ठीक हो गया यहाँ पर कहाँ पर? सर, D9 में, और वो तो लग्न D7 में लग्न ज्यादा। भावोत्तम हो रहा है, तो वो तो मून हर जगह 5th हाउस ऑक्यूपाई करेगा। नहीं सर, D7 में जैसे जुपिटर के साथ वो उच्च का जैसे मून आ गया ना, हाँ, तो वो पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती ना। राइट। अभी इसमें एक और फैक्टर देखिए जो मैंने आपको बता रहा था। मून का डिस्पोजिटर लॉर्ड कौन है? वीनस। मार्स। नहीं, मार्स। सर, अच्छा सर, राशि मार्स चार्ट। D1 D1 में। में, D1 में। उसको जुपिटर से एस्पेक्ट है। हम्म 9th हाउस पे भी जुपिटर की एस्पेक्ट है, राहु केतु का एक्सेस भी है, मतलब जुपिटर साथ में है। उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी क्योंकि एसोसिएटेड विद मेलेफिक्स, राहु केतु के एक्सेस में आ गया। 5th लॉर्ड से 5th हाउस देखिए। दो शुभ ग्रह बैठे हैं। कहाँ पर? 5th लॉर्ड से 5th हाउस में। 5th अच्छा, हाउस से 5th देखते हम्म हो, 5th लॉर्ड से 5th देखते हो। सर शुभ कौन से होगा इसमें? भाई मर्करी एंड मरकरी वीनस। और वीनस बैठे हैं ना। चंद्रमा से पंचम भाव में हम्म। बुध और शुक्र बैठे हैं। जी। तो सर जैसे ये हम्म 6th हाउस में बैठे तो वो चीज नहीं देखेंगे नहीं, हम? हम तो अभी तो पंचमेश से पंचम लिया ना। अच्छा, वो चाहे तो वो कुछ भी कौन हो सा भी सकता है। हाउस हो। वो तो हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जब आप देखोगे होलिस्टिकली, नोट डाउन करके चलोगे, तो आपको पॉजिटिव फैक्टर्स कुछ कुछ दिखेंगे। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर होंगे उतना अर्ली और उतना बेटर होगा। जितने कम पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे उतने ही चांसेस क्षीण होते चले जाएंगे, डिमिनिश होते चले जाएंगे। साथ में दशा रिलेट कर लीजिए, अगर पॉजिटिव वालों की दशा मिल गई तो वो ब्लेसिंग दे जाएंगे। अभी तो दशा ही इसका नहीं मून मिली जुपिटर और प्रॉमिस खत्म होता मून जा रहा है जुपिटर में और हो गया ना। हाँ, मून जुपिटर में होगा। सर आपने कहा मून से 5th देखिए, पर 5th पे सैटर्न का एस्पेक्ट भी तो आता है। सैटर्न का भी है और वो हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स भी है। एक हम्म। तरफ सन है, एक तरफ मार्स है, सब कुछ जी है। जी, तो वही तो पोटेंशियल अपन कह सकते हैं थोड़ा कम हो गया। हाँ, कम हो रहा है। इसीलिए जी तो आप देखो ना, छठे बच्चा मिला उन्हें। 5 तो अबॉर्शन ही हुए हैं। जी जी।
और फिर आपने कहा हस्बैंड की डेथ हो गई, हाँ, बर्थ से तो सर पहले। या तो उसके लक में बच्चा नहीं होगा, ये भी मान सकते हैं। बिल्कुल, अब मेरे पास हस्बैंड का चार्ट नहीं है, मेरे को यही चार्ट मिला था। जी जी। और सर 65 का बर्थ यानी बहुत लेट हुआ है ना, 35 के एज में। 34। हाँ 34 के एज में। हाँ, उससे पहले तो आप ये देखिए ना, 92 में मैरिज हुई है। अच्छा 92 में मैरिज हुई है तो 7 साल में 6 प्रेगनेंसीज हो गई, जी। यानी हर साल एक प्रेगनेंसी आप ले सकते हो। अब आप इसमें बी एस के एस देख सकते हो। के एस क्या है? के एस का फॉर्मूला बताइए भाई। क्षेत्र फुटा। हाँ, फॉर्मूला क्या है? मुझे तो याद ही नहीं रहता, आप बताओ। सर जिस समय आप समझा रहे थे मैं फोन पर थी, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा सन जुपिटर विनस, सन। जुपिटर सन। विनस। नहीं, सर क्षेत्र जी, स्फुटा ना। बीज नहीं, फूटा नहीं देखना है, मार्स। क्षेत्र मार्स फूटा मार्स। देखना है। अच्छा मार्स अच्छा आएगा। अच्छा, जुपिटर मून क्षेत्र छोटा मार्स। देखना। हाँ, मून जुपिटर मार्स। जुपिटर हाँ। मार्स। कहाँ आया? स्कॉर्पियो में, 21 डिग्री 13 मिनट। कौन सी नवांशा बनी? 21 डिग्री 13 मिनट। सातवीं। 7वीं। ये तो टिप्स पे होनी चाहिए भाई, डिग्री देखते ही बता देनी चाहिए ये तो। जी जी सर, आफ्टर 27th आ जाएगी। हाँ, अब वृश्चिक की 7th नवांशा कहाँ जाएगी? टॉरस। वृश्चिक की 7th नवांशा टॉरस। अच्छा और कोई टॉरस बताएगा? आएगा। और वृश्चिक के, अच्छा फॉर मकर। कैप्रिकॉर्न। और कोई बताएगा? कैप्रिकॉर्न सर। बराबर। ठीक है, सुन लिया मैंने आपका। अभी और कोई बताएगा भाई, वृश्चिक की 7th नवांशा कहाँ जाएगी? भाई ये चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पता नहीं यस आप लोग सर। क्यों सर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कैंसर से काउंटिंग करेंगे 7 तो कैप्रिकॉर्न ही आएगा। हाँ, तो ये तो इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, तो इंस्टेंट होना चाहिए भाई। सर इंस्टेंट है। इंस्टेंट कहाँ है? सर थोड़ा अटक अटक के बोला पर सही बोला है। नहीं, पहले तो आपने जी वृषभ बोल दिया सर था। मैंने 7th हाउस देख लिया था। हाँ, ठीक है, मकर में जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्र स्फुटा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्षेत्र स्फुटा कहाँ होना चाहिए? इवन में होनी चाहिए फीमेल के लिए। इवन में होना चाहिए, राइट। इवन इन राशि, इवन इन नवांशा। तो हमें यहाँ पे इवन मिला दोनों तरफ, यानी कि मेलिफिशेंसी तो है, साथ में वूम्ब में चाइल्ड बेयर करने की कैपेसिटी दिख रही है। ओवरऑल मेलिफिशेंसी चार्ट में है रिलेटेड टू प्रोजेनी, बट जब हम एडिशनल फैक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल टू कंसीव दिखता है, यानी वूम्ब को प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्र स्फुटा के अकॉर्डिंग चाइल्ड बियर करने में प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज डिफरेंट। तो संतान तिथि भी देख लेते हैं। अब संतान तिथि देख के बताइए मुझे इसकी क्या आएगी। सर संतान एक तिथि। सेकेंड। हाँ, सर जैसे हमने क्षेत्र फुटा देखा था, वहां वृश्चिक आ रहा था, और उसका नौमांश का जो देखा है वो शनि आ रहा था, तो इन दोनों ग्रहों का तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना यहाँ। नहीं नहीं, हम कि उसके लॉर्ड्स को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। सिर्फ हम ये देख रहे हैं इवन साइन। हाँ वो मतलब कहाँ आता है सर। हाँ, अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो एक साइड बैरन साइन है, एक साइड
फर्टाइल साइन है। जी। तो मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन हाँ। लॉन्गिट्यूड। एक सेकेंड, हाँ जी बताएं। मून, मून का जो लॉन्गिट्यूड है हाँ क्या है? 5 डिग्रीज 25 मिनट्स। सन, और हाँ सन का है 521। सन का 521 है ना पूरा लॉन्गिट्यूड बोलना होता है जी। सर? फिर सन का लीजिए 521 47, हाँ और मून का 17 आएगा ऊपर। नहीं नहीं, आप 521 बोल रहे हो, साइन भी तो बोलिए ना उसमें। साइन अच्छा मतलब अच्छा, 3 हाँ साइन, साइन। आप वो साइन नहीं बोल कैंसर रहे में हो। है ना ये। कैंसर में हाँ है। हाँ तो ठीक है। तो इसका हो गया 3 साइन एंड 04 0004। मून माइनस सन। तो नहीं, मून मून इसमें नेगेटिव उसमें चल रहा है, तो इस मून को 360 ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ 360 माइनस 90, तो 270 हो गया। हाँ 270 मीन 9 साइन। हाँ हाँ। ठीक है। अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाइड बाय 5/9। ठीक है, हाँ तो क्या आएगा? 45 साइन 45 साइन आ गया। हाँ अब 45 में से 45 36 माइनस कर दीजिए। हाँ 36 माइनस करनी है। तो 9 9 साइन 20। फिर कहाँ आए हम? 9 साइन, ये आ गया। 20। हाँ हाँ। अब डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9। 12 5 सर, बाय 9 12। है ना, 12 सॉरी, डिवाइडेड बाय 12। हाँ तो कितना हुआ? पहले इसको चलो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 270 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसको डिवाइड किससे करना है? ये इसको डिवाइड करना है 12 से। 12 से। हम्म तो क्या मिलेगा? तो 12 दूनी 24। 270 डिवाइडेड 30 बाय 12, हाफ। 22.5। तो 22.5। 23rd तिथि। तो हम्म 23rd तिथि कौन सी होती है? 23rd प्लस प्लस 1 भी लगेगा ना इसमें। सर वो 22.5 में चले गए ना। अच्छा ठीक है। तो 23rd तिथि। हाँ तो हाँ, ये अमावस के, अब आप अपने नहीं ये एक बार सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करिए, हमने सही कैलकुलेशन करी है। 21 जुलाई 1965, 23:30 दिल्ली। या कैलकुलेशन में कोई फ्लॉ है हमारे? अष्टमी तिथि आया है, कृष्ण अष्टमी यहाँ पे लिखा हुआ है। कृष्ण, क्या आ रहा है? इसमें लिखा हुआ है ना तिथि कृष्ण अष्टमी, नहीं इसलिए नहीं, ये आया तो बर्थ तिथि है। है। तो अष्टमी आ रहे हैं। पुत्र तिथि बताइए। हाँ सर, अष्टमी आ रहे हैं ना, 23 है। अष्ट नहीं, हमने तो, आप सॉफ्टवेयर में देख के बता रहे हो क्या? अच्छा सॉफ्टवेयर में देख के बताएं, एक हाँ, मिनट यहाँ तो इसमें। अष्टमी आई गई ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई गई, ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर से एक बार चेक करके बताइए मेरे को। अच्छा अच्छा, एक मिनट,
इसका जो 21 ये है जुलाई 21 जुलाई 1965। 21 जुलाई 1965। एक मिनट, जुलाई 1965, 23:30 दिल्ली। 23:30 दिल्ली। एक मिनट, तो अब हम तिथि, पुत्र तिथि आ रही है कृष्ण अष्टमी। अष्टमी आ गई ना, जी सर। हाँ कृष्ण अष्टमी। अब अष्टमी इज अ हाँ, गुड तिथि और बैड तिथि? कृष्ण अष्टमी 8, तो 8 तो बैड वाले में आ गई ना, हाँ, छिद्र। छिद्र तिथि है। हम्म, है ना, यानी कि बट उसमें डिनायल नहीं है, उस तिथि में डिनायल नहीं है, डिले है, यानी कि प्रोजनी कैन टेक प्लेस आफ्टर रेमेडियल मीजर। ये जो हमने कृष्ण अष्टमी जो कंसिडर किया, अगर शुक्ल हाँ, अष्टमी होती तो कौन सी तिथि होती? तो 8 होती सिर्फ। तो सिर्फ 8 होती। हाँ, 15 से अभी आगे चले 23वीं गए है। तो कृष्ण पक्ष चले गए। हाँ, तो 23वीं हो गई ना बेसिकली ये। हाँ, तो 23 में जब हम पक्ष में उसका डिवीजन करेंगे तब आपको पक्ष मिल रहा है ना। हाँ अगर सिर्फ ना यहाँ पे सपोज करिए ये 7.5 होता हाँ तो आप इसको शुक्ल पक्ष की अष्टमी बोलते। हाँ, ठीक है। अब 23 है तो 1 to 15 इज शुक्ल पक्ष, 15 to 30 इज कृष्ण पक्ष। अच्छा, दिस तो इज इनऑस्पिशियस इन बोथ कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष हाँ, है। हाँ, उसमें रेमेडियल मीजर ये जो करना 8 है। पड़ेगा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना हम्म, कि इनऑस्पिशियस है बट डिनायल नहीं देती। देयर आर सर्टेन तिथिज व्हिच विल लीड टू डिनायल। हम्म। इसमें आपने बताया था छिद्र तिथि जो है वो 6, 8, 12 है, और रिक्त तिथि जो है 14, 4, 19, 14। ये हाँ, दो बताइए। हाँ, तो इसका मतलब रिक्त तिथि हम 24 के हिसाब से चल रहे हैं, और ये ऊपर वाली जो है वो हम 12 के हिसाब से चल रहे हैं, छिद्र तिथि। नहीं मैं समझा नहीं आपका, कैसे 24 क्या कह रहे हो? नहीं नहीं जैसे आप कह रहे हैं ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो हाँ, जो 8 आया ये बेसिकली 23rd तिथि आ गई, है हाँ, ना। हाँ, तो इसमें 6, 8, 12 जो है वो छिद्र तिथि है राइट, है ना। तो हाँ, पहले शुक्ल आता है, बाद में कृष्ण आता है ना। हाँ, तो सही कह इसको रहे हैं। इसको नेगेटिव, है ना, तो इसमें नेगेटिव गिना जाएगा इसको। नहीं, 23 इसको 12 के डिवीजन में, ये 14 के डिवीजन में गिना जाएगा या उसमें गिना जाएगा? नहीं, 14 के डिवीजन में क्यों गिना जाएगा? नहीं, जैसे रिक्त तिथि में आपने 19 लगा दिया ना बीच में, 4, 19, 40। 19 नहीं है, 9 है। अच्छा, 9 है। अच्छा, 4, 9, 14। ठीक है, 4, 9, 14। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चतुर्थी, देन इट इज ओके। नवमी, चतुर्दशी। ओके ओके ओके, सर एग्री। मतलब यहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई तो वो दोनों तरफ से माइनस हो गए ना, एक तो कृष्ण हाँ, पक्ष दोनों तरफ, हाँ और हाँ, दूसरा। देन नहीं, इट नहीं, बिकम, शुक्ल देन पक्ष इट की इज। अष्टमी भी होगी तो भी इट इज नॉट ऑस्पिशियस। अच्छा, पक्ष कोई अष्टमी सा को, भी हो, दोनों साइड से हो, कृष्ण अष्टमी को पक्ष हो, मतलब वो, शुक्ल पक्ष हो। हाँ, अच्छा सर। तो ऐसे चार्ट में जहां पे अष्टमी तिथि राइज कर रही हो पुत्र संतान तिथि के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे रेमेडियल मेजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अब इन्होंने किए नहीं किए उसका मेरे पास डिटेल नहीं है, बट तो सावन का व्रत प्रोबेबिलिटी रखना लाइकली पड़ेगा। है, क्योंकि 5 एबॉर्शन हुए हैं तो पीपल डू कंसिडर कि भाई हो क्या रहा है। हम्म ठीक है। तो हाईली लाइकली इन्होंने कुछ किया होगा, बट मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको फोर्सफुली और श्योरिटी से नहीं कह सकता कि इन्होंने कुछ रेमेडियल मेजर डेफिनेटली किया है या 5 नहीं बार किया। अगर अबॉर्शन है तो फिर तो डॉक्टर्स के उससे ट्रीटमेंट से हो सकता है।
हाँ, तो इसमें रेमेडियल मेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस स्थिति में 8th में। ठीक है। ठीक है, बट डिनायल नहीं देती है। हम्म। सर एक बात कि हाँ जी। पूछनी, जैसे स्टिल बर्थ होते हैं ना, हाँ, तो उसमें एबॉर्शन के कैटेगरी में ही करेंगे या किसी और में करेंगे जो स्टिल बर्थ होते हैं? एबॉर्शन की कैटेगरी में कर सकते हो, लेकिन उसके भी स्पेसिफिक योगास भी हैं। है हाँ तो वो जैसे, मेरे हिसाब से तो मिसकैरेज भी कह सकते हो उसे आप, एबॉर्शन भी कह सकते हो, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट से कह सकते हो, हाँ जी, क्योंकि अगर बर्थ के बेसिकली बाद लाइफ बर्थ एक तो दो, नहीं है ना वो। हाँ 1-2 दिन के बाद अगर डेथ हो तो? नहीं, देन इट इज अ डिफरेंट इशू। अच्छा ठीक। जहां लाइफ बर्थ हो गया और वो बच्चा फिर सरवाइव नहीं करा, दैट इज सेकेंडरी। मतलब वो लाइफ बर्थ में ही कंसिडर किया जाएगा कि बच्चा हुआ, बच्चे का सुख नहीं मिला। एक जगह ठीक। बच्चा जन्म लेने से पहले सांसें छोड़ चुका। तो दोनों में डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है। चाहे वो बच्चा 1 घंटे के लिए भी जिएगा ना, 10 मिनट के लिए भी वूम से बाहर आके जिया है, तो वो लाइफ बर्थ मिला है। ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है। सर जैसे बच्चों का जो चार्ट हम लोग काउंट करते हैं कि पहले 5th हाउस से, सेकंड 7th से, और सारे थर्ड बच्चे बच्चा 5th 9th से। हाउस से। मतलब सेकंड जितने के लिए भी बच्चे 7th। होंगे, 10 बच्चे होंगे तो भी 5th हाउस से। वो जो आप हाउस जंप करते हो, वो उन बच्चों का ब्रदर्स। स्पेसिफिक नहीं, उन बच्चों का स्पेसिफिक भविष्य देखने के लिए हाउस जंप करते हो। अच्छा बट अच्छा। ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर टू बी सीन फ्रॉम द 5th हाउस। जब आप मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हो, मैरिज अल्टीमेटली हैपन्स बिकॉज ऑफ द 7th हाउस। बट उस मैरिज का, सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, फोर्थ मैरिज है, उसका सुख किस भाव से देखना है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट बॉल गेम। जी सर। पर शादी किसी ने 5 कर ली तो पांचों शादी 7th हाउस से दिखेंगी, देखी जाएंगी। पर कौन सी शादी का सुख चल रहा है, उसके क्या आउटकम्स रहेंगे, वो देखने के लिए आपको भाव परिवर्तन करना पड़ेगा। सेम विद चिल्ड्रन, सेम विद सिबलिंग्स। थर्ड भाव इज योर यंगर कोबॉन्स, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि थर्ड से फिर थर्ड चलो, फिर थर्ड से फिर थर्ड चलो। ऑल कोबॉन्स, यंगर कोबॉन्स आर टू बी सीन फ्रॉम द 3rd हाउस। All elder co-bonds are to be seen from the 11th house. Your entire kutumb is to be seen from the 2nd house. तो जब आप किसी स्पेसिफिक बच्चे को पकड़ के, अब जैसे किसी का तीसरा बच्चा है, 2 बच्चे सुख में है, तीसरा बच्चा सुख में नहीं, तो आप चेक करिए 9th हाउस। जी सर, इसमें ही मुझे ये पूछना था कि जैसे हम थर्ड को 9th से ले रहे हैं, तो हाँ बाय मिस, और अगर सेकंड वाले बच्चे की डेथ हो गई तो भी यानी उसको 9th से ही लेंगे, या जो हाँ, जिंदा है डेथ हो उनको? गई तो हो गया ना, होके डेथ हुई है ना। हाँ, तो उसको हाँ, यानी 7th वाला छोड़ देंगे ना फिर? 7th वाले छोड़ोगे। हाँ, और फिर थर्ड को 9th से ले लेंगे। हाँ, ओके सर। ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और चीज देख लेते हैं, चलो। जुपिटर कहाँ है?
राशि चार्ट में जुपिटर कहाँ पे है? वृषभ राशि में। थर्ड हाउस जी। जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए, जुपिटर से 5th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट इंडिकेटिव ऑफ प्रोजेनी। जी सर। सर टोटल 8 तक होते हैं ना? हाँ, हाँ, हाफ से ज्यादा हो गया। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में 5 और मोर पॉइंट्स हैं, इंडिकेटिव ऑफ प्रोजेनी। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा, सेकंड लॉर्ड एसोसिएटेड विद जुपिटर। तो क्या सेकंड का कनेक्शन जुपिटर से है? यस सर। इंडिकेटिव ऑफ प्रोजेनी। फिफ्थ लॉर्ड इन बेनिफिक वर्गास, फिफ्थ लॉर्ड मून is exalted in Navamsha, is exalted in Saptamsha. सर जैसे थर्ड में हम जैसे उपचय भाव बोलते हैं वो भी काउंट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे बेनिफिक वर्गास की बात हो रही है ना, वो किस साइन में गया है, हाँ सर, केंद्र मतलब वो स्थान जो, में है, त्रिकोण स्थान में है, इस तरीके से। हाँ नहीं, मेरा ये पूछना था, हम उपचय को भी महत्व देते तो ये जो डी डिवीजन चार्ट होते हैं उसमें ये चीज मायने रखती है? हाँ, उपचय बिल्कुल यूज करिए जी। उपचय भाव हर चार्ट में मैटर करेगा। जो पैरामीटर्स आप राशि चार्ट में लगाते हो, बिल्कुल सेम पैरामीटर्स आप डिविजनल चार्ट्स में लगाइए। डिविजनल चार्ट के भी फर्दर डिविजनल चार्ट्स बनते हैं। जैसे मैंने एक क्लास में पीछे बताया होगा, आगे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसको यूज भी करेंगे। एक आता है चार्ट D108। हाँ सर, 9 का 9। 9 का 9 नहीं है। सर 9th हाउस का एकदम डिविजनल हुआ ना वो? 9 नौमांश नवांशा का। का द्वादशांश हाँ है वो। हाँ, 9 का 12th 9 का। D9 का 12। यस सर, प्लीज एक बार सब चार्ट किससे क्या देखा जाता है, D1 से देके D60 तक आप एक बार लिस्ट प्लीज बता दीजिए ना। ये बताया था मैंने शुरू की क्लास में शायद। नहीं सर, आप वो एक जैसे हमें रिकॉर्डिंग में जैसे डालते हैं उस टाइप से कोई। हाँ, रिकॉर्डिंग में होगी, शुरू की क्लास में देखिए आप, 4th या 5th। सारे चार्ट्स का D60 तक बताया होगा। अच्छा सर, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, थर्ड या नहीं फिफ्थ, नहीं बताया थर्ड या नहीं। फोर्थ क्लास में होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, बताया हुआ है। हाँ, और सर जैसे नक्षत्रों के लिए जो आप बता रहे थे कि इसके लिए किसकी पूजा नक्षत्रों करना का। चाहिए, तिथि। हाँ, तिथि मैं क्या तिथि सोच का, रहा हाँ। था नक्षत्रों का, मैं सोच रहा था एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट नक्षत्रास क्लास। तो एक बार मैं ग्रुप में डालूंगा, अगर आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं बताना, फिर आई विल सी टू इट कैसे कर सकते हैं। बाकी डीटीज वाला नहीं जो तो है वो मैं बता दूंगा, डीटीज वाला तो मैं इसी क्लास में ऐसे कवर कर दूंगा। और एक मेरे को और चीज बताइए, ये एक पंच पक्षी मैंने यहाँ चार्ट भी लगा रखा है, इट इज अ वेरी गुड मेथडोलॉजी। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं इसको कोर्स का पार्ट बना लूंगा। फिर इसमें क्या देखा जाएगा? ये बेसिकली पंच पक्षी, एक जैसे मुहूर्त देखते हो तो कब क्या काम करना है, इसको आप यूज कर सकते हो। काम करना है, नहीं करना है, फ्रुक्टिफिकेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, योर वर्क, योर गोल्स। सर सब में आ जाएगा ना ये, हर हाँ, मतलब ओकेजन में? जैसे अच्छा। आप फॉर एग्जाम्पल
होरा यूज करते हो मुहूर्त में, ऐसे आप पंच पक्षी यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो 5 पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, मोर, कौवा, गिद्ध, मुर्गा और उल्लू। तो इसके बेसिस पे प्रेडिक्शन भी की जाती है, ये प्रश्न शास्त्र में भी यूज हो जाता है। बट अगर इसको मैं पढ़ाऊंगा भी तो फिर इसको मुहूर्त का पार्ट बना के पढ़ा दूंगा। इट इज अप टू यू वेदर ठीक यू, है। मतलब ये एक एडिशनल है, आप लोग पढ़ना चाहोगे तभी पढ़ाऊंगा। हम इसमें क्लास जाया नहीं करूंगा अगर आप लोगों के इंटरेस्ट का नहीं है तो। नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, सर बता दीजिए ये सर, इसमें सर ये इस भी होता है ना, फूल वाला भी होता है भी, तुमने कौन सा फूल सोचा है ये वो तो सबके फिर एडिशनल फैक्टर हैं जी। हाँ जी। वो सबके एडिशनल फैक्टर हैं, किसने क्या सोचा कैसे किया। अब कुछ लोग वो रामचरितमानस रामायण का यूज हाँ, करते हैं, रामशला का। है ना। कुछ लोग साईं के नंबर्स यूज करते हैं, साईं चरित्र में कुछ है। राम प्रश्नशला का कुछ होती है। हाँ, तो वो तो अलग अलग मेथोडोलॉजी है रमा जी कि फूल किसने क्या सोचा कैसा है, उससे क्या प्रेडिक्शन है। बट ये पंच सर पक्षी अपने आप में एक, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यस सर, सर ये साउथ में यूज होता है ना, इसका नाम तो सुना हुआ है बट क्या पंच है पक्षी आई ही डोंट नो। बोलते हैं, पंच पक्षी ही बोलते हैं, हाँ पंच पक्षी हाँ कई विद्या। बट बारी सर, कई बारी हम्म इसका कोर्स आता है, ये सागर हैं कोई गाजियाबाद के, हाँ, मैं कह रहा हूँ वो ना ये अपने एडवर्टाइज, आप में एक सब्जेक्ट है। हाँ जी एडवर्टाइज करते हैं। हाँ जी। ठीक सर है पंच सर, पक्षी फिर मुझे एक विद्या। चीज और पूछना है। हाँ जी। नहीं, अभी सर अभी जो है, कई बार अभी ऐसा, अभी हम लेट, अभी पहले इसको प्रोजनी को खत्म कर लेते हैं। नहीं, अभी लेट है ना, उसके बाद में डिनाइल होगा कुछ। नहीं, मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। मेरा पॉइंट है कि अगर आप लोग हाँ, पढ़ना चाहेंगे तो आगे कर सकते हैं। मुहूर्ता में पढ़ लेंगे। हाँ, इट डिपेंड्स। मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि ये एक टॉपिक है, इफ यू वांट टू कवर आई कैन कवर इट, इफ यू डू नॉट वांट टू कवर इट आई विल नॉट वेस्ट एनी क्लास ऑन इट। सीधा सा मेरा ये हम्म, एक पॉइंट था, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको। हम्म, अभी हम प्रोजनी पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। ठीक है। सर एक और हाँ जी और बोले। चीज पूछना है। सर कई बार ऐसा होता है किसी के पास अपना कुछ भी डिटेल नहीं होता तो एक तो हम प्रश्न कुंडली डालते हैं, हाँ, और एक मैंने आरूढ़ लग्न का पूछा तो उसकी थोड़ी सी जानकारी आप दे सकेंगे बाद में। आरूढ़ लग्न उसी में ही आता है, प्रश्न शास्त्र का ही कॉन्सेप्ट है आरूढ़ लग्न। तो सर थोड़ा जब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले तो तो हम हम, हाँ हाँ, प्रश्न शास्त्र पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। और हाँ, कहाँ पे थे हम। एक मैं आपको चलो बीज स्फुटा और क्षेत्र स्फुटा का भी और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बीज स्फुटा, इफ इट इज इन 9th हाउस, इट इज इंडिकेटिव ऑफ नो प्रोजेनी। जैसे अभी हमने इस चार्ट में देखा, क्षेत्र स्फुटा वाज इन 9th हाउस। इफ बीज स्फुटा इज इन 9th हाउस, इट इज इंडिकेटिव ऑफ नो प्रोजेनी। बीज स्फुटा का क्या फॉर्मूला है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मेरे को याद दिला दो। बीच छोटा का मून, सन एंड सन, वीनस एंड जुपिटर। सन, वीनस एंड जुपिटर, क्या वीनस, ये सही है? और बताएं जी, ये सही है क्या? यस सर। ठीक है, फिर सब कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो लियो है, हम्म, लियो में, लियो में 4 डिग्री 56 मिनट, हाँ ये 12वां घर है। है ना। 12 है। हम्म, एक और चार्ट देखते हैं। क्या बताया था, कौन कौन से प्लैनेट्स बताए थे?
कोई और जवाब देना। सर बीज फूटा के लिए तो सन, वीनस एंड जुपिटर ही कहा है। मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मुझे याद नहीं रहता है। तो ये आया 9th हाउस, है ना। इस नेटिव के बच्चा नहीं है। इनकी शादी को 15 या 17 साल हो चुके, इनके बच्चा नहीं है। और एडॉप्ट इन्होंने करना नहीं है। ठीक है। सिमिलरली, इफ क्षेत्र स्फुटा इज इन 5th हाउस, इफ क्षेत्र स्फुटा इज इन 5th हाउस, क्षेत्र स्फुटा का क्या फॉर्मूला है? मून, मून जुपिटर मार्स। है ना। ये है जेमिनाई में, कौन सा था? और तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ नो प्रोजेनी। हाँ, नहीं ये नहीं, क्षेत्र एक सूटा इन 5th। मेरे को बर्थ डिटेल थी, वो मेरे को अभी मिल नहीं रही, कहाँ पे है ध्यान नहीं आ रही। बट एनीवेज, अगर क्षेत्र स्फुटा इज इन द 5th हाउस, देन इट लीड्स टू एबॉर्शन और मिसकैरेज। तो चार्ट है मेरे पास जिसमें 5th हाउस में आता है और उसके मिसकैरेज हुआ, एंड देन सिंस देन देयर इज नो चाइल्ड बर्थ। एक ही कंसेप्शन हुआ, मिसकैरेज हो गया, और then it further did not lead to any other conception at all. अभी सर कोई बेस फुटा कुछ का क्या मतलब, हाँ जी। पैरामीटर बताया? बेस बीज फुटा का फुटा इन क्या? 9th हाउस is indicative of no childbirth. ओके। Malefic in 5th house from बीज फुटा। इसमें भी देखिए, इसमें भी शायद इसमें था। हाँ, Malefic in 5th house from बीज फुटा and 9th house from क्षेत्र स्फुटा। It makes that particular स्फुटा weak। बीज स्फुटा से 5th में अगर मेलेफिक है, क्षेत्र स्फुटा से 9th में अगर मेलेफिक है, देन दैट पर्टिकुलर स्फुटा इज वीक। ये नरेंद्र मोदी का चार्ट है जो हम यूज करते हैं भारतीय विद्या भवन में। बीज स्फुटा इज इन स्कॉर्पियो, वहां से 5th में राहु है। ही डज नॉट हैव अ चाइल्ड इवन दो ही गॉट मैरिड। वो चाहे छोटे ही टाइम के लिए था, होने को तब भी हो सकता था, बट ही डज नॉट हैव any progeny of his own.
ये वाजपेयी का है। इसमें तेल सन, ये तो लगा लिया था ना 9000 बीस के पहले। इसमें देखिए ये भी डिलेड चाइल्ड बर्थ हुआ है ना, 20 फुटा इज इन कैप्रिकॉन, 29 डिग्री 23 मिनट। वहां से फिफ्थ में राहु है, तो इसके भी बच्चा काफी लेट हुआ है, तो 20 फुटा में प्रॉब्लम दिख रही है। इट मेक्स इट वीक। और बाकी आप ऑड इवन वाला लगाते ही हो कि एक जगह ऑड है एक जगह इवन है, एक दोनों जगह इवन है दोनों जगह ऑड है, उस बेसिस पे आप एक डेलिमिनेशन करते ही हो। तो 20 फुटा क्षेत्र सूटा को आप फर्दर इस तरीके से नैरो डाउन कर सकते हो। ठीक है। फर्दर आज की क्लास तो अब एंड करते हैं, 1 बज गया, बट नेक्स्ट क्लास में डिनायल ऑफ प्रोजनी के फर्दर योगास हम टेस्ट करेंगे, है ना। एक्सटिंक्शन ऑफ फैमिली का करेंगे और एडॉप्शन में जाएंगे, एडॉप्शन के योगास। तो एडॉप्शन के लिए इन केस आप अपने एंड से लगाना चाहो तो ये एक एंजेलिना जोली का चार्ट है, इसके चार्ट को यूज करके आप लगा सकते हो। अगर आपको जो भी योगाज आपको पता है आप प्रिपेयर करके रख सकते हो अपने एंड से। बर्थ डिटेल्स 4 जून 1975 सुबह के 9:09, कैलिफोर्निया यूएसए। इसका क्या हुआ था? इसने काफी सारे बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, 4 या 5 बच्चे शायद अडॉप्ट किए हुए हैं इसने। फिर वो प्रीट कुछ क्या चीज? हस्बैंड का नाम है, हस्बैंड कौन, जॉन प्रीट या कुछ नाम है वही? ब्रैड पिट था पहले, ब्रैड पिट, उससे ब्रैड पहले एक पिट। और था। ब्रैड पिट से तो अब डिवोर्स हो गया है। लेकिन इसका खुद का भी तो बच्चा है। अब शायद कोई और है नया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, इसका खुद का भी तो बच्चा है। हाँ, खुद का बच्चा है, हाँ, लेकिन अडॉप्ट भी पहले किया एडॉप्शंस थे, हाँ, पहले एडॉप्शंस थे। वो आपको ऐसे विकिपीडिया पे लिस्ट मिल जाएगी। सुष्मिता सेन का भी लगा सकते हैं, उसने भी अडॉप्ट की। सुष्मिता सेन का चार्ट नहीं है मेरे पास, आपके पास है तो डिटेल्स शेयर करिएगा। नहीं, बस बर्थडे पता है, टाइमिंग नहीं पता। प्रियंका चोपड़ा का हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसका सरोगेसी से हुआ है वो। सर उसका जिसका मतलब टाइम नहीं पता तो मून चार्ट क्या कुछ ऐसा नहीं 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 रिफ्लेक्शन नहीं, हमें वो दे सब सकता है? बेकार है। नहीं, बेकार की बात है वो, क्योंकि मून में भी जब टाइम नहीं पता तो डिग्री में वेरी ना, नक्षत्र विल चेंज। ओके सर। मून के लिए जब आप मून को अगर चार्ट बनाते हो तो नक्षत्र इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जनरली लोग वो नक्षत्र जब वो मून से प्रिडिक्शन करने में आते हैं नक्षत्र को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो फिर फिटोलॉजी है। ठीक है। और मैं 2-3 चार्ट और आपको दूंगा, संतान तिथि के लिए मैं आपको चार्ट्स दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। जो हाँ बोलोगे करनी है उसको चार्ट्स दे दूंगा प्राइवेट में। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि करते तो हो नहीं, फिर चार्ट्स में दे देता हूँ लेकिन करते नहीं हो, फिर मुझे बुरा लगता है।
ठीक है, तो आज सर के ठीक I will message you by Wednesday, sir. ठीक है, ठीक है सर। सर ठीक है। आपसे कुछ लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, उज्जैन से हैं अच्छा अच्छा अच्छा, सर, ठीक आप है, आप प्लीज वो उनको, देख लीजिए। ठीक है उन्होंने कुछ मैसेज दिए, आपको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, ओके। चलिए ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ठीक Thank you, ओके, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू सर। सर प्लीज